संग बड़े बचपन के साथी, कौन कहा कल जाएगा, स्कूल में जो संग बिताए हैं वक्त बहुत याद आएगा। हेलो दोस्तों, हाय हम बरकत राम सिंह। अब हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कनेक्ट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। अब जानते हैं क्या लेके आए हैं। आज बहुत ही धमाका जो केमिस्ट्री में VVI क्वेश्चन जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पूछने की बहुत सारी संभावना होती है। तो चलते हैं, देखते रहिएगा हमारा चैनल एकदम मारिया बिहार बोर्ड में धमाका के साथ। तो चलते हैं, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखेंगे सवाल VVI कौन सा। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुकी। बहुत ही VVI 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आपके जस्ट सामने, बिंदु दोष किसे कहते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। बहुत VVI हर बार पूछा जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में। दूसरा सवाल देखें, फेरी चुंबकीय तथा पैरा चुंबकीय में अंतर बताएं। तीसरा है CPP, FCC, HCP और BCC की उप संयोजन संख्या क्या होती है, परिभाषा के साथ बताएंगे। परिभाषा के साथ, ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। और एक बात और सवाल है, अगला सवाल देखें, सवाल संख्या 4, क्रिस्टल तंत्र के कुल कितने प्रकार होते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर क्या होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, सवाल संख्या 6, प्रासरण दाब की परिभाषा दें और सिद्ध करें प्रासरण दाब अनुषंग गुणधर्म होते क्या हैं। चलिए बढ़ते हैं 7वां सवाल की तरफ। 7वां सवाल देखेंगे, जो VVI सवाल है इसको पढ़ लेना है बहुत अच्छी तरह से। प्रासरण दाब और विसरण में अंतर बताएं। वार्कल एवं हॉटल विधि को प्रासरण विधि दाब से कैसे प्राप्त किया जाता है, उसको आपको याद कर लेना है। रावल्ट या राउल्ट का नियम है ना, राउल्ट का नियम कह सकते हैं, चाहे तो रावल्ट का नियम कह सकते हैं ना, वह दोनों एक ही है। तो आप इसको याद कर लेंगे। रॉबर्ट का नियम के आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर देख लेंगे। मोललता, मोललता, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिंज की परिभाषा आप देख लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल संख्या 10 की तरफ देखेंगे। 10 में क्वथनांक के उन्नयन और विपरीत प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं, ये सब पढ़ लेंगे जो आपको बहुत ही फुल फ्लेजर होगा। फैराडे का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम विद्युत अपघटन के नियम को लिखें, ये भी पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतर रहेगा। अगला सवाल रहेगा, लवन सेतु क्या, इसका उपयोग बताइए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 13 से कहता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दें। और देखेंगे 14 नंबर जो सवाल है, कहेगा नेटवर्क है ना, नेटवर्क ठोस क्या होता है, ये अब इस पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, तो ध्यान से इसको पढ़ते रहना है। देखेंगे अगला सवाल है अभिक्रिया की कोटि है ना। अब देहली ऊर्जा क्या, सक्रियण ऊर्जा क्या, अभिक्रिया पर किस तरह से प्रभाव ताप का पड़ता है। और एक बात याद रखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया और क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अवश्य पढ़ लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा ही एग्जाम में। बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल की तरफ। अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए। 18 नंबर सवाल, वेग और स्थिरांक किसे कहते हैं और वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें। प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्ध आयु काल की आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत पूछा था। आर्हेनियस का समीकरण बताएं, द्रव्यमान अनुपाति का नियम बताएं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अवशोषण अधिशोषण, लायोफिलिक कहता है, लायोफिविक और कहते हैं द्रव स्नेही, द्रव रागी, भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण मंत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सवाल है। टिंडल प्रभाव, ब्राउनिंग गति, वैद्युत एवं संचरण की व्याख्या करें, भी बहुत पूछा जाता है। कोलाइडी विलयन सॉल्व किया, कितने प्रकार को उदाहरण दीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कहता है नाइट्रोजन NaCl बनाती है लेकिन NaCl5 नहीं, क्यों। तो इसका जवाब आपको देना होगा, क्या होता है जब मैं आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते। H2O एक द्रव है लेकिन H2S गैस है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में बताना है आपको है। कहता है pH3 से pH4 बंद का कोण ज़्यादा होता है लेकिन NH3 का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा, ऐसा क्यों, सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर का था, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है, ऐसा क्यों होता है, बताइए। ये सब सवाल आपके गैस पेपर वगैरह में है, आप जो भी नोट्स बताया गया उससे आप पढ़ेंगे। नोबल गैस होता है केवल Xe का ही भौतिक बनाता है, क्यों। और क्रिया गैस का एक परमाणुक होता है, क्यों। ये सब सवाल बहुत ही पूछा जाता है। 29वां नंबर सवाल, BCl3 लेविस अम्ल होते हैं लेकिन H3PO3 अवकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है, ऐसा क्यों। आपके पास 29 को बहुत VVI प्रश्न दिया गया है, आप उसको अच्छे से नोट्स लेकर अपना याद कर लेंगे। चलिए अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में मुँह ठोक के आते रहिए। जय हिंद।